हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसका हमने बेसिक लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब स्टडी, अर्थ की स्टडी करना। ठीक है, इसमें देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो फिजिकल ज्योग्राफी है सिर्फ, लेकिन हम अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अर्थ की स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हमें अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है। ठीक है, प्लैनेट क्या चीज़ होती है? जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी लाइट किससे लेते हैं? सूरज से लेते हैं, सन से लेते हैं। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, बचपन से हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम बीच में सन होता है और उसके आगे पीछे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, है ना, प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले 9 प्लैनेट थे, जो प्लूटो है वो अब हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं था। अब कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। अगर पेपर में पूछेंगे कि अब हमारे कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट, क्योंकि आजकल JKSSP का कोई पता नहीं, वो बेसिक इतने इजी क्वेश्चन पूछेंगे जिस पे हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। हमारे कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। कौन कौन से? मरकरी, ठीक है, मरकरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक, और सबसे क्लोएस्ट कौन सा है? नज़दीक कौन सा है? मरकरी है। ठीक है, सबसे नज़दीक मरकरी है। उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ। अर्थ हमारी कौन से नंबर पे आ रही है? 3rd नंबर पे आ रही है। फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। ठीक है, अब देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट। ये भी पूछते हैं पेपर में कि सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। और सबसे पास भी कौन है? मरकरी है। सबसे छोटा भी मरकरी है और सबसे पास भी मरकरी है। वीनस को हम क्या बोलते हैं? हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। हॉटेस्ट भी बोलते हैं, अब इसके बहुत से करैक्टरिस्टिक है। हॉटेस्ट भी बोलते हैं, ब्राइटेस्ट भी बोलते हैं इसको हम, ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं इसको हम अर्थ की। और उसके बाद जो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वो कौन सा प्लैनेट है हमारा? वो भी वीनस ही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन सा आता है? नेपट्यून आता है। और ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं हम? पेपर में पूछे कि ग्रीन प्लैनेट कौन है, तो वो आ गया हमारा यूरेनस। ग्रीन प्लैनेट कौन है? यूरेनस। ठीक है, उसके बाद अगर अर्थ के बारे में पढ़े हम तो ये एक प्लैनेट है, कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे। और 5th लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा था? जुपिटर। और 5th नंबर पे हमारी अर्थ आती है और ये डेनेस्ट है। ठीक है, घना है, घना ये। और इसको हम ब्लू प्लैनेट के भी बोलते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें पानी सबसे ज़्यादा है। इसकी एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर। और ओनली नेचुरल सैटेलाइट इसमें कौन सी है? मून। और अर्थ हमारी रोटेशन करती है, रोटेट करती है ना। हमने सुना हुआ है कि अर्थ हमारी सन के आगे पीछे घूमती है। अगर वो अपने ही पैर पे, मतलब अपने ही एक्सिस पे, जैसे हम अपने ही पैर पे घूमे ना, तो पैर पे घूमे तो जो अर्थ है वो अपने ही पैर पे घूमे, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, और इसकी कौन सी, किस साइड घूमती है ये? हमने पढ़ा था, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है ये, और ये साउथ है। ये बहुत बार पूछते हैं कि ये अर्थ कौन से डायरेक्शन में घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि 24 आवर में वो एक दिन और रात बनाती है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम कितना है इसका? 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकेंड। तो एक दिन में वो, ठीक है, एक दिन रात मिलके वो एक रोटेशन पूरा करती है अपना, और उसी में दिन और रात बनते हैं। ठीक है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। उसके बाद होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि सन के आगे पीछे घूमना। अर्थ हमारी सन के आगे पीछे घूमती है, जैसे चेयर जैसे होती है, चेयर के आगे पीछे हम घूमते हैं, ऐसे सन क्या करती है, मतलब अर्थ क्या करती है? सन के आगे पीछे घूमती है। तो कितने दिन में घूमती है? 365 डे, 5 और 48 मिनट्स 45.41 सेकेंड।
तो इसी से हमारे क्या बनते हैं, सीज़न, ठीक है, सीज़न बनते हैं, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह बनते हैं। आपने देखा होगा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, तो इसके आगे पीछे घूम रही है, कभी सन के पास होगी तो समर होगा, कभी सन के दूर होगी तो विंटर होगा, ठीक है, जब इक्वस पे होगी, इक्वेटर पे होगी, इक्वस बोलते हैं, उस टाइम दिन रात बराबर होंगे, ठीक है, ऐसा होता है ये। अब हमने देखना है अर्थ की पोजीशन कंपैरिजन टू मून। अगर वो मून के दूर होगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस दूर होगा तो उसको हम एपोगी बोलते हैं, एपोगी, और नियरेस्ट होगी तो उसको हम पैरागी बोलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। अगर मून के कंपैरिजन में देखें तो जो दूर होगी एपोगी और जो पास होगी तो पैरागी। अगर सन के कंपैरिजन में देखें, है पी है दोनों में, जो नियर होगी पर इसमें पैरीहीलियन है और जो दूर होगी वो एपीहीलियन है, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन के हिसाब से पूछते हैं कि एपोगी का क्या मतलब है, पैरागी का क्या मतलब, पैरीहीलियन का क्या मतलब है, एपीहीलियन का क्या मतलब है। अब हम थोड़ा अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ, आपको पता है कि अर्थ में 3 स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या होता है, लिथोस्फीयर में रॉक्स, लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन्स वगैरह हम पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर में ओशंस के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़े। बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में गैसेस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक है। अभी हम जैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या कैसी बनी है अर्थ हमारी। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, आपने 3 लेयर सुनी होगी, मैं ये डायग्राम से बता देती हूँ, ठीक है। ये है हमारे अर्थ इंटीरियर, ठीक है। ये हमारे अर्थ के अंदर जो अपर लेयर है वो कौन सी है, क्रस्ट, फिर उसके बाद कौन सी है हमारी, मेंटल, फिर उसके बाद कौन सी है, कोर। ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोई पूछे अपर लेयर कौन सी है, क्रस्ट, मिडल कौन सी है, मेंटल, एम से मिडल तो एम से मेंटल, और उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सी आती है, लास्ट कौन सी है सबसे नीचे, वो है हमारी कोर, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और ये भी बहुत बार पेपर में पूछते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में, ठीक। अगर ठीक है, ये अपर लेयर कौन सी है इसकी, क्रस्ट, और नीचे कौन सी है, मेंटल। मेंटल को एक पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल, और कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कोर और इनर कोर। और जो क्रस्ट में डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि वेरियस लेयर सेपरेट, ठीक है, जो लेयर होती है उसको हमने अलग किया होता है, ठीक है, जो लेयर को, ये जैसे लेयर है ना, इसको हमने अलग किया होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ना। कंटिन्यूटी होती है कि हाँ एक साइड चल रही है, सीधी सीधी चल रही है, लेकिन जब हम उसको सेपरेट कर देते हैं कि हाँ ये अलग है, तो उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। अब आता है कि जो क्रस्ट क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट, ये आ गई अपर और ये आ गई लोअर, नीचे वाली ये लाइन जो काली सी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं कॉनरॉइड, डिसकंटिन्यू। और ये पेपर में पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिसकंटिन्यूटी पता चल गया आपको कि जो लेयर सेपरेट करती है, डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं, उसको कॉनरॉइड बोलते हैं। अब ऐसे भी याद करो, सी से, इसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन ऐसे भी सी से क्रस्ट और सी से कॉनरॉइड, ऐसे पूछेंगे कि क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनरॉइड। उसके बाद आती है हमारी मोहरोबिक। अब मोहरोबिक जो होती है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये लोअर क्रस्ट और ये वाला आ गया आपका अपर मेंटल, ये अपर मेंटल, इसको डिवाइड करती है, ये जो बीच में दिख रही है ऑरेंज वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोहरोब, ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर। और उसके बाद आती है हमारी अपर और लोअर, ठीक है, ये अपर है, ये वाली अपर है और ये वाली लोअर है। अपर और लोअर
मेंटल को जो अलग करती है वो है रिपती, रिपती, ठीक है, रिपती। और उसके बाद नीचे है हमारी, उसके बाद नीचे हमारी जो लोअर मेंटल और आउटर कोर, ये आउटर कोर और लोअर मेंटल, इसको अलग करती है, इसको हम बोलते हैं गुटनबर्ग, ठीक है, गुटनबर्ग, ठीक। और उसके बाद नीचे जो आउटर और इनर कोर को, आउटर और इनर कोर को अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लहमान, लहमान, ठीक है, लहमान। इसको हम ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे कि करण मूव टू हिज रेंट हाउस टू लर्न ग्रामर लेसन, ठीक है। क्या है, करण मूव टू हिज रेंट हाउस टू लर्न ग्रामर लेसन, ठीक है। अब करण से हम क्या याद रखेंगे, करण से हम क्या याद रखेंगे, करण से कॉनराड, ठीक है, कॉनराड, करण से कॉनराड। उसके बाद मूव से मोहवोरिक, मोहवोरिक, ठीक है। रेंट से रिपटी, और उसके बाद ग्रामर से गुटनबर्ग, और उसके बाद लेसन से लहमान, ठीक है। क्या ट्रिक है इसकी, करण मूव टू रेंट हाउस टू लर्न ग्रामर लेसन, करण मूव टू रेंट हाउस टू लर्न ग्रामर लेसन। करण से कॉनराड, मूव से मोहरोबिक, रेंट से रिपती, और उसके बाद ग्रामर से गुटनबर्ग, और उसके बाद लहमैन से मतलब लेसन से लहमैन, ठीक है। अब उसके बाद कॉनराड अपर और लोअर क्रस्ट में आती है, मोहरविक लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में, रिपटी अपर एंड लोअर मेंटल में, गुटनबर्ग लोअर मेंटल और आउटर कोर में, लहमैन किस में आ गई, आउटर और इनर कोर में। क्या ट्रिक थी इसकी, करण मूव टू हिज रेंट हाउस टू लर्न ग्रामर लेसन, करण से कॉनराड, मूव से मोहरविक, रिपटी से रेंट, गुटनबर्ग से रेंट हाउस टू लर्न ग्रामर बुक, तो ग्रामर से गुटनबर्ग और लेसन से लहमैन, ठीक है। ये लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछते हैं ये, ठीक है। ये हमारे आगे अर्थ की इंटीरियर 3 लेयर होती है हमारी अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और उसके बीच में हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ी, ठीक है, जो आउटर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करती है, कॉनराड करण से हमने उसको डिवाइड किया, लर्न किया। फिर मोहरोबिक जो है वो लोअर क्रस्ट और किस में आ रही है, अपर मेंटल में आ रही है, तो इससे हमने मूव से किया। रिपटी रेंट से किया, ये किस में आ रही है, अपर और लोअर मेंटल में। गुटनबर्ग किस में आ रही है, लोअर मेंटल और आउटर कोर में, ये हमने ग्रामर से। लहमैन कहाँ आ रही है, आउटर और इनर कोर, ठीक है। ये किससे किया हमने लर्न, लेसन से। अगर देखा जाए तो बस मोहरबिक और इसमें रिपटी और गुटनबर्ग ये दो लेयर को डिवाइड कर रही है, कॉनवर्ड एक ही लेयर को, कॉनवर्ड क्रस्ट को ही डिवाइड कर रही है, अपर और लोअर, और लहमैन किसको डिवाइड कर रही है, कोर को, आउटर और इनर कोर को, ठीक है। ये हमारे आगे अर्थ का इंटीरियर। उसके बाद आती है हमारी रॉक्स, उसके बाद हमारी क्या आती है, रॉक्स, चट्टानें, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रॉक में हम क्या पढ़ेंगे, चट्टानें। रॉक आपको पता ही है कि जिसमें जो मिनरल इकट्ठे हो जाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक। रॉक हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, कलर में डिफरेंट भी होती है, ठीक है। 3 टाइप की रॉक्स डिवाइड किए हमने उसके फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। 3 टाइप की रॉक डिवाइड की हमने उसकी फॉर्मेशन के ऊपर कि कैसे कैसे वो बनी है, ठीक है। कौन कौन सी रॉक होती है, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नीशियस रॉक
क्रिस्टल फॉर्म में होती है। सेडिमेंट्री रॉक लेयर बाय लेयर होती है, ठीक है। 3 टाइप की रॉक होती है। ऐसे पूछ सकते हैं रॉक कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फर्स्ट रॉक कौन सी है? इग्निशियस रॉक है। ये कैसे बनती है? हमने वो पढ़ा है कि वॉल्केनो आते हैं, ठीक है, अंदर ज्वालामुखी फटते हैं, उसमें से क्या होता है, जो मटेरियल अंदर ही रह जाता है, ठीक है, अंदर ही रह जाता है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं, और जो बाहर निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हॉट मॉल्टन मैग्मा होता है, जब वो बाहर आ जाता है और ठंडा होना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद एक सॉलिड सरफेस बन जाता है, जिससे क्या बनती है? इग्निशियस रॉक। और कौन सी फॉर्म में बनती है? क्रिस्टल फॉर्म में बनती है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में बनती है, ठीक है। जैसे कि ये ज्वालामुखी सपोज फटा, ये फटा, ठीक है, इसका मैग्मा जो है बाहर निकल गया, जो इसका मटेरियल है वो क्या हुआ, फिर से बताती हूँ। ये सपोज आपका ज्वालामुखी है, ये फटा, इसका जो मैग्मा है वो बाहर निकल गया, ठीक है, लावा मैग्मा, अंदर वाला मैग्मा हो तो बाहर वाला लावा मटेरियल जो उसका बाहर निकल गया। और ये क्या हुआ, फिर ये सॉलिड ठंडा हुआ, ठंडे होने के बाद ये सॉलिड हो गया, ऐसे लेयर परत बनती गई, किसकी फॉर्म में बनी? क्रिस्टल की फॉर्म में बनी। और उसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। रॉक भी तो क्या होती है? डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, है ना। तो इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? प्राइमरी रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक, क्योंकि इसी से आगे सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक, मतलब वो मेटामॉर्फिक रॉक सारी बनी है। और यहाँ पे कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं फाउंड होता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फॉसिल नहीं फाउंड होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछते हैं कि कौन सी ऐसी रॉक है जहाँ पे फॉसिल नहीं फाउंड होता, वो कौन सी है? इग्निशियस रॉक है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे बेसिस ऑफ सिलिका। सिलिका आपको पता ही है एसिडिक नेचर होता है। जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा वो एसिडिक रॉक होगी, और जिसमें सिलिका कम होगा वो बेसिक होगी, ठीक है। अब जैसे हाई माउंटेन में टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा वो सॉलिड हो गए, बह नहीं सकेंगे, ठीक है, उससे क्या बनते हैं? माउंटेन। और यही SI के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि जो हिमालय है वो कौन सी रॉक से बने हुए हैं, ठीक है, हिमालय माउंटेन कौन सी रॉक से बने हुए हैं? तो वो इग्निशियस रॉक से बने हैं। कौन सी रॉक से बने हैं? इग्निशियस रॉक से। क्यों बने हैं? क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा है, ठीक है, एसिडिक। अब सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है उसमें, तो उसमें मतलब वो एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिड होगा, ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा गर्म होगी, तो वो वहाँ पे ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। और जब हार्ड हो जाएंगे, फैलेंगे नहीं, तो एक हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक मतलब कि जहाँ पे लोअर सिलिका होगा, ठीक है, लोअर सिलिका होगा तो वो फैल भी सकते हैं, ठीक है, फैल भी सकते हैं। जो हमारे प्लेट्यू बने हुए हैं, तो वो किससे बने हुए हैं हमारे प्लेट्यू? बेसिक इग्निशियस रॉक, मतलब इग्निशियस रॉक से भी हम बोल सकते हैं। फिर आगे इसकी एग्जांपल्स आ जाती है। एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट, लैपोलिथ, बैथोलिथ, सिल। अभी हमने पढ़ा कि जो इंटीरियर पार्ट में दो टाइप्स की रॉक्स होती हैं इग्निशियम में, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में जो बनती हैं, जो मटेरियल बनता है वो कौन सा होता है? ग्रेनाइट, लैपोलिथ, बैथोलिक, सिल। और जो बाहर बनती है, सरफेस पे बनती है, बेसाल्ट, गबोरो, ठीक है, ये अपर सरफेस में बनती है। ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। आई होप आपको सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट का मतलब भी क्या होता है? सेटलिंग, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जब सेटल हो जाते हैं, लेयर बाय लेयर सेटल हो जाते हैं। ऐसे पूछते हैं कि लेयर बाय लेयर कौन सी रॉक होती है? वो होती है सेडिमेंट्री, ठीक है। जो सेडिमेंट्री होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और ये कैसे बनती है? ठीक है, डेड प्लांट्स के मरने से, एनिमल्स के मरने से जो दफन हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? ऐसे दफनों के हाई टेम्परेचर प्रेशर, ये वो दफनों के वो क्या हो जाती है? ऐसे लेयर सी बन जाती है, तो वहाँ पे बड़े से पहाड़ रॉक बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इसमें फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी रॉक में फॉसिल फ्यूल कंटेन होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। जो आइस डिपॉजिट होता है उसको टिल बोलते हैं, आइस डिपॉजिट होता है उसको टिल बोलते हैं। जहाँ बिन डिपॉजिट होता है उसको लॉसिस बोलते हैं, ठीक है, जो राजस्थान में बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल, मैकेनिकली क्या बनता है? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन। केमिकली, ठीक है। अब मैकेनिकली कैसे बनते हैं? मतलब वेदरिंग होगी, इरोजन हो गया,
ठीक है, वेदरिंग होगी, इरोजन हो गया, ठीक, रेनफॉल हो गया, उससे जो रॉक बन गई उसको हम मैकेनिकली बोलते हैं। और सैंडस्टोन एग्जांपल आ गई, कॉन्ग्लोमेरेट आ गई, लाइमस्टोन आ गई। ठीक है, अब केमिकली कैसे बनेंगे? केमिकली जैसे आपने सॉल्ट का फॉर्मेशन देखा होगा, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन देखा होगा, इवापोरेशन से होता है। इवापोरेशन क्या होता है कि जो पानी होता है, वाटर होता है, वेपर में कन्वर्ट, जैसे पतीले में पानी बॉयल करते हैं हम तो भाप बनती है उसकी, वेपर बनते हैं उसके, ठीक है। वाटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो उससे सॉल्ट बनते हैं, वो केमिकली हो गया। जैसे जिप्सम बनता है हमारा, अगर केमिकली पूछे सेडिमेंट्री रॉक में तो जिप्सम, सॉल्ट, रॉक, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया, जैसे प्लांट और एनिमल दफनों के जो चीज़ बने, जैसे कोल पिट डोलोमाइट, ठीक है, ये आगे इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों को टेम्परेचर मिलता है, प्रेशर मिलता है, उससे जो अलग चेंजेस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। और जो प्रोसेस होता है उसको फॉलिएशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिएशन बोलते हैं, उसको हम फॉलिएशन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी डाली हुई है, देख लेना, बासाल्ट, पोमिका, ओडिसिन, ये इग्निशियस रॉक की होगी, ये सेडिमेंट्री रॉक की होगी, और ये मेटामॉर्फिक रॉक की होगी, ठीक है। अब हम इग्निशियस कैसे कन्वर्ट होता है? लाइमस्टोन को जब हम ज़्यादा हीट मिलती, ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर के पत्थर से बना। सैंडस्टोन को जब ज़्यादा हीट मिलती है तो वो क्वार्टरजाइट में, शैल और क्ले को जब हाई प्रेशर मिलता है तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिलेट्स में, सिसिस्ट में, ये पूछते हैं पेपर में, पूछा हुआ है। कोल को जब ज़्यादा हीट मिलेगी वो डायमंड बन जाता है, ग्रेनाइट को जब हाई प्रेशर मिलेगा तो वो ग्नीशियस बन जाती है, ठीक है, ग्नीशियस बन जाती है, ठीक है। ये थी हमारी रॉक्स, चट्टानें, ठीक है, ये थी हमारी चट्टान। देख लेते हैं हम फिर से रॉक्स को, क्या पढ़ा हमने रॉक के बारे में। रॉक आपको पता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, जिसमें मिनरल भरे हुए होते हैं, उसको रॉक बोलते हैं। 3 टाइप की रॉक होती है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक कैसे बनती है? ज्वालामुखी फटते हैं, उसमें से जो मिनरल निकलता है कुछ अर्थ के अंदर ही रह जाता है, तो वहाँ पे हम इंट्रूसिव बोलेंगे, जो बाहर आ जाता है उसको हम लावा भी बोलते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और ये ऐसी रॉक है जहाँ पे फॉसिल नहीं होता। कौन सी रॉक में फॉसिल नहीं होता है? इग्निशियस रॉक में। ये बहुत बार पूछते हैं कि कौन सी रॉक में फॉसिल नहीं होता है? इग्निशियस रॉक में, ठीक है। अब सिलिका के बेसिस में देखें तो एसिडिक और बेसिक, जिसमें ज़्यादा सिलिका होगा उसको एसिडिक बोलेंगे, जिसमें कम होगा वो बेसिक होगा। जिसमें ज़्यादा सिलिका होगा तो ज़्यादा हार्ड होगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो उसी से माउंटेन बनते हैं। और ये JKPSI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिमालय माउंटेन कौन सी रॉक से बने हुए हैं, तो यहीं से उसका आंसर बनता है कि इग्निशियस रॉक से बने हुए हैं। और बेसिक नेचर लेस सिलिका, ठीक है, बेसिक नेचर मतलब लेस सिलिका, और जो प्लेट्यू बनते हैं हमारे, क्योंकि अब लेस होगा उसमें तो वो ज़्यादा फैलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ज़्यादा फैलना स्टार्ट करेगा तो उससे हमारे प्लेट्यू बन जाएंगे, पठार बन जाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल हमने पढ़ी ग्रेनाइट, लैपोलिथ, बैथोलिक, सिल, ये इनर अंदर बनते हैं, और बासाल्ट, गब्रो, ये अपर बनते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि लैटिन वर्ड से निकला हुआ है सेडिमेंटेंस, इसका मतलब सेटलिंग। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो किसकी फॉर्म में आ जाते हैं? या फिर डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो मरे हुए होते हैं वो किसकी फॉर्म में आ जाते हैं? सेडिमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं, और उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और ये ऐसी रॉक है सेडिमेंट्री रॉक जिसमें फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है, इसी से हमें कोल वगैरह मिलते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल होते हैं। कौन सी रॉक में फॉसिल मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक में नहीं मिलते हैं फॉसिल? वो है इग्निशियस रॉक, ठीक है। और उसके बाद हमने मैकेनिकली पढ़ा, इसका केमिकली पढ़ा, और ऑर्गेनिक। मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें हम इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर या प्रेशर मिलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं हमने। और उसके बाद ठीक है, ये आ गया हमारी रॉक्स। अब इसके बाद हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर। पहले हमने पढ़ा रॉक्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर अर्थ के सराउंडेड, ठीक है, अर्थ, ये हमारी अर्थ है, इसके सराउंडेड, इसके आगे पीछे क्या होता है?
जैसे ब्लैंकेट से हम अपने आप को कवर करते हैं ना, ऐसे ही एटमॉस्फेयर ने किसको कवर किया हुआ है? एटमॉस्फेयर ने किसको कवर किया हुआ है? अर्थ को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये गैसेस होती है इसकी, ये गैसेस होती है इसमें। ठीक है, ग्रेविटी की फॉर्मेशन से ये खड़े होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है। ये हमारे केएस एग्जाम में पूछा हुआ था, पिछली बार सीरीज में पूछा हुआ था कि फर्स्ट कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर देखा जाए तो 8 किलोमीटर पोल से दूर है और 18 किलोमीटर इक्वेटर से, और जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं इसी में होते हैं, और क्लाउड भी इसी में बनते हैं, और सारे डस्ट वगैरह भी इसी में। जो एंड पॉइंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर से इसको डिवाइड करता है, उसको ट्रोपोपॉज़ बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद पैसेंजर एरोप्लेन भी यहीं पे चलते हैं। उसके बाद आती है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में की जो 20 to 50 किलोमीटर है, और इसमें एक लेयर आती है ओजोन लेयर, जो हमें यूवी रे से, हार्मफुल रे है वो सन से आने वाली, उससे बचाती है। और यहाँ पे जेट स्ट्रीम वगैरह एरोप्लेन चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं होते हैं। उसके बाद आती है मीजोस्फेयर, थर्ड लेयर है ये, 50 to 80 किलोमीटर। यहाँ पे मीटरॉइड जलते हैं। ठीक है, मीटरॉइड्स वगैरह जलते हैं, जो हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा। मीटरॉइड होता क्या है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो यूनिवर्स में वही होते हैं। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। जो रेडियो वेव होती है रिफ्लेक्ट बैक टू अर्थ वो करती है, इसमें आयन प्रेजेंस होते हैं। और सन रे को, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे को ये ऑब्जर्व करती है। सैटेलाइट वगैरह होती हैं वो इधर ही होती है। एक्सोस्फेयर जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर, और इसको हम मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। और ये हमारे 2021 के केएस एग्जाम में पूछा हुआ था, इसको सीरीज में लगाना था इस लेयर को। कितनी लेयर है? 5 लेयर है। फर्स्ट कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर, और लास्ट में कौन सी आती है? एक्सोस्फेयर। कौन सी ऐसी रे है जिसमें यूवी रे आती है? यूवी रे को बचाते हैं। ओजोन लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और क्लाउड किस में बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। ठीक, ये हमारी लेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसी टॉपिक के रिलेटेड 10 MCQ भी डाले हुए हैं। ठीक है, हमारी अर्थ की शेप कैसी है? ठीक है, अर्थ की शेप है हमारी ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन वीनस एटमॉस्फेयर। हमने वीनस के बारे में क्या पढ़ा? वीनस एक हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट। और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी हम इसी को बोलते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी हम इसी को बोलते हैं। और क्या पढ़ा इसके बारे में हमने कि ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और निकल जाते हैं इसमें कि वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, और मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी इसको हम बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसको बोलते हैं, और ट्विन भी है ये अर्थ की, सिस्टर भी बोलते हैं हम इसको अर्थ की। और हम यही पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा अर्थ की लेयर के बारे में। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज ऑब्जर्व द हार्मफुल यूवी रे ऑफ द सन। ठीक है, कितनी लेयर थी? 5 लेयर थी। कितनी लेयर थी? 5 लेयर थी। ट्रोपोस्फेयर 5 लेयर थी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर। और जो स्ट्रेटोस्फेयर थी सेकेंड लेयर थी, उसी में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रे को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अर्थ में आने से। ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा हमने? क्लाउड वगैरह देखे। ठीक है, क्लाउड वगैरह देखे ट्रोपोस्फेयर में हमने। स्ट्रेटोस्फेयर में जेट प्लेन भी चलते हैं। मीजोस्फेयर में हमने देखा मीटरॉइड्स वगैरह, एम से मीजोस्फेयर और एम से मीटरॉइड वगैरह बर्न होते हैं। आयनोस्फेयर में हमने रेडियो एक्टिव रिफ्लेक्शन देखी। एक्सोस्फेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। लाइफ जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, लाइफ जोन ऑफ द अर्थ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मतलब कि यहाँ पे बायो का मतलब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोस्फेयर थी, हाइड्रो में पानी था, और लिथोस्फेयर में रॉक थी, और एटमॉस्फेयर में गैसेस के बारे में पढ़ा। और लाइफ जोन, ज़िंदगी के बारे में किसमें हमने पढ़ना होता है? बायोस्फीयर में।
लार्जर रिजर्वर ऑफ फ्री नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हम पढ़ ही रहे हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, तो कहाँ पे होगी, एटमॉस्फेयर में होती है। रॉकी पार्ट ऑफ अर्थस्फीयर, ठीक है, हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर में रॉकी पार्ट होता है, हिमालय वगैरह जिसमें हम पढ़ते हैं, तो ये आ गया लिथोस्फीयर। और जो हमारा रेड फोर्ट है दिल्ली में, वो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन कौन सी, किसकी एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, सेडिमेंट को इकट्ठा कर करके, जैसे डेड प्लांट, ओल्ड रॉक होगी, वो जब इकट्ठी होती आती है उससे क्या बना देती है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल है सैंडस्टोन। और इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल कौन सी रॉक से बनती है, ब्लैक सॉइल कौन सी रॉक से बनती है, बासाल्ट। बासाल्ट क्या था, इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक ब्लैक सॉइल किसके लिए हेल्प करती है, और साथ में कॉटन के लिए, ठीक है। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में, ठीक है। और ये कौन सी रॉक से बनती है काली मिट्टी, बेसॉल्ट से, इग्नीशियस रॉक से। इग्नीशियस रॉक में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। कमर्शियल जेट फ्लाई इन दिस लेयर, ठीक है। कमर्शियल जेट फ्लाई कौन से लेयर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। कल हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और आपके एग्ज़ाम पास ही आ गए हैं, तभी हमने साथ साथ में MCQ भी डालना स्टार्ट कर दिए, टॉपिक वाइज MCQ डालना स्टार्ट कर दिए। प्लीज़ इनको अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें।